आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप हैं। सारे स्टेप हम आज याद कर लेंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप्स हैं वो सब हम डायरेक्ट चीज़ें याद करेंगे। टोटल 10 स्टेप हैं ग्लाइकोलिसिस के। ग्लाइकोलिसिस, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसको लिसिस कहते हैं। और यहाँ हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। ग्लूकोज के तोड़ने को, ग्लूकोज को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी निकालना है। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली इसी के लिए होता है, एनर्जी निकालने के लिए। ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसको ईएमपी पैथवे भी कहते हैं। चलिए चीज़ें मैं डायरेक्ट आपको याद करा दूंगा। मैंने शुरुआत के 5 स्टेप के लिए एक छोटा सा स्टोरी बना रखा है। आई होप कि आपको समझ आएगा। और ये शुरुआत के 5 स्टेप आप याद कर लीजिएगा तो बाकी के बिल्कुल भी सिंपल हैं, वो खुद अपने आप याद हो जाएंगे। उसमें कोई भी ऐसा बड़ा तीर नहीं मारना है, एकदम बिल्कुल सा सिंपल सा ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ग्लूकोन डी का डिब्बा लेना है। समझ रहे हैं? ग्लूकोन डी का एक डिब्बा लेना है आपको। सबसे पहले क्या काम करना है कि एक ग्लूकोन डी का डिब्बा लेना है। और उसमें पहला स्टेप है, उसमें ग्लूकोन डी का डिब्बा लेना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है, उसमें एक स्ट्रॉ घुसाना है। समझ रहे हैं? ग्लूकोन डी का डिब्बा लेना है पहले, फिर दूसरा काम है उसमें एक स्ट्रॉ घुसाना है। और वो स्ट्रॉ किस चीज़ का बना है? फॉस्फेट का। पहले एक ग्लूकोन डी का डिब्बा लेना है, उसके बाद उसमें एक फॉस्फेट घुसाना है, फॉस्फेट का स्ट्रॉ घुसाना है। फिर क्या है कि वो डिब्बा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसका एक फ्रूट बना लेंगे, सीधा सा। पहले स्टेप में हम ग्लूकोन डी का डिब्बा लेंगे, फिर दूसरे स्टेप में उसमें एक फॉस्फेट घुसाएंगे, स्ट्रॉ। अरे ग्लूकोन डी में स्ट्रॉ घुसा रहे हैं तो स्ट्रॉ को आप याद कर लीजिएगा कि उसमें हम एक फॉस्फेट घुसा रहे हैं। फिर उसके बाद अच्छा नहीं लग रहा था तो उसके बाद हम उसका फ्रूट बना लिए। तीसरे स्टेप में फ्रूट बना लिए। अब फ्रूट बना लिए और फ्रूट के एक साइड में फॉस्फेट लगा रखा है हमने। अब हम क्या करेंगे कि चौथे स्टेप में फ्रूट के दोनों साइड फॉस्फेट लगा देंगे, दोनों साइड। बस फ्रूट के दोनों साइड हम स्ट्रॉ लगा रखेंगे और ये स्ट्रॉ जो है वो फॉस्फेट है। पहले स्टेप में हमको ग्लूकोन डी का डिब्बा लेना है, उसके बाद उसमें एक फॉस्फेट घुसाना है। फिर क्या करना है कि उसका फ्रूट बना लेना है। वो ग्लूकोन डी का जो डिब्बा है उसका फ्रूट बनाएंगे और फिर उस फ्रूट में हम 2 फॉस्फेट घुसाएंगे। समझ रहे हैं? 2 फॉस्फेट घुसाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम स्टेप्स को याद करने के लिए। सबसे पहले है ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। तो हम सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देखिए यहाँ एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोन डी का डिब्बा लिए और उसमें एक फॉस्फेट ऐड किए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप जो है ग्लूकोज 6 कार्बन से हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं। यहाँ एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं और फॉस्फेट जो ऐड कर रहे हैं ये कहाँ से फॉस्फेट हम ऐड कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म में एटीपी है, बहुत सारा एटीपी पड़ा है, वहाँ से हम उस एटीपी का एक फॉस्फेट ले रहे हैं, हम फॉस्फेट यूज कर ले रहे हैं। यहाँ एक एटीपी यूज कर लिए, एटीपी से हो गया एडीपी और हम ग्लूकोज 6 कार्बन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिए। और इसके लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम है, वो वर्क करता है। चलिए अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम बना लिए। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कुछ नहीं करना है, सिंपल उससे हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेंगे। बोला था ना मैं कि एक स्ट्रॉ लेना है, फिर उसके बाद ग्लूकोन डी का डिब्बा में डालना है और सिंपल सा उसके बाद हम उसको फ्रूट बना लेंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेंगे। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट बनाएंगे। देखिए यहाँ 1,6,20 फॉस्फेट मतलब यहाँ 2 फॉस्फेट आ रहा है, यानी कि यहाँ एक और फॉस्फेट हमने ऐड किया है। तो यहाँ देखिए यहाँ एक फल है और इसके दोनों साइड में हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया। ये चौथा स्टेप है आपका। अब देखिए स्टेप फर्स्ट और स्टेप थर्ड, ये दोनों स्टेप में हमको
एटीपी देना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ 2 स्टेप में हम एटीपी दे रहे हैं। अब जो फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट है वो आगे चल के 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूटेगा। पहला ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरॉल और दूसरा कीटोन होगा, समझ रहे हैं। और ये जो दोनों है ट्रायोज फॉस्फेट और ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरॉल है और जो कीटोन है, ये कीटोन और ग्लिसरॉल आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। हाँ, ये जितने भी कीटोन है वो बाद में चेंज होगा ग्लिसरॉल में PgAl, इसको आप पागल से याद कर सकते हैं PgAl में, और फिर ये अल्टीमेटली पायरूवेट बनेगा, समझ रहे हैं। देखिए स्टेप 4 में फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट जो है वो ट्रायोज फॉस्फेट और ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरॉल और ट्रायोज फॉस्फेट कीटोन में 2 पार्ट में बढ़ जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 5वां स्टेप यही है, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। जितने भी DHAP है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये सारा का सारा चेंज होगा ग्लिसरॉल में। अब ग्लिसरॉल में चेंज होगा तो अब आगे बढ़िए। याद रखिए स्टेप 5 से ऊपर हमको एनर्जी देनी है। हमको देखिए स्टेप 5 है, यहाँ 5 से ऊपर हमको क्या करना है कि एनर्जी देनी है। स्टेप 1 में और स्टेप 3 में हमने एनर्जी दिया है। अब स्टेप 5 के नीचे हम एनर्जी निकालना है। हमको 5 से ऊपर देना है, 5 से नीचे हमको एनर्जी क्या है, निकालना है। बस ग्लाइकोलिसिस में बहुत हो गया एनर्जी, बहुत दे लिए। आपको ये स्टेप सिंपल सा, ये ट्रिक सिंपल सा आपको याद रखना है कि पहले ग्लूकॉन डी का डिब्बा लेना है, फिर उसमें एक फॉस्फेट घुसाना है, फिर वो फॉस्फेट अच्छा नहीं लग रहा था तो उसका हम फ्रूट बना लिए, फिर उस फ्रूट में हम 2 फॉस्फेट घुसाए। तो जहाँ जहाँ हम फॉस्फेट घुसा रहे हैं वहाँ हम एक ATP खर्च कर रहे हैं। अब स्टेप 5, उसके बाद क्या करेंगे कि जो छठा स्टेप है, छठे स्टेप में हम PgAl से 1,3,20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, बस 5वें स्टेप तक आपको याद करना है। मैं चीज़ें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये ट्रिक यहीं पे याद हो जाए, ये सारे स्टेप आपको यहीं पर याद हो जाए। इसके बाद आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है कि 5वें स्टेप में जो हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो ढाप है वो ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरॉल में बदलेगा, PgAl में बदलेगा। और उसके बाद छठा स्टेप है, इस PgAl को हम सीधा सा चेंज कर लेंगे 1,3,20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में। और याद रखिए यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं निकलता है, यहाँ पर आपको 2 NADH+ निकलेगा। आप सिंपल उसको NADH याद रखो, समझ रहे हो, आप उसको सिंपल NADH याद रखो। जब हम छठे स्टेप PgAl से 1,3,20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड बना रहे हैं तो वहाँ हमको 2 NADH मिल रहा है। फिर क्या कर रहे हैं हम 1,3,20 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड को हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से हम एक फॉस्फेट को उड़ा दे रहे हैं, एक फॉस्फेट को हम उड़ा दे रहे हैं, एक फॉस्फेट को हटा रहे हैं। तो उस फॉस्फेट का हम करेंगे क्या, तो साइटोप्लाज्म से ADP पकड़ेंगे और उसका हम एक ATP बना लेंगे। तो यहाँ 7वें स्टेप में हमको एक ATP मिल जा रहा है। याद रखिए 5 से ऊपर के स्टेप में हमको खर्च करना है और यहाँ 7वें स्टेप में हमको एक ATP मिल जा रहा है। उसके बाद 8वें स्टेप में क्या करना है कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बस कुछ नहीं करना है, उसका पोजीशन चेंज कर देना है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 8वें स्टेप में। फिर क्या करना है कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमें बना लेना है अल्टीमेटली पेप बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेप बना लेंगे 9वें स्टेप में। यहाँ तक 9वें स्टेप में कोई एनर्जी नहीं निकलने वाला। फिर हम पेप से फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हम पायरुवेट बना लेंगे, ये लास्ट का स्टेप है। और एक पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हमारे पास टोटल 2 पायरुवेट आएंगे, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ 6 कार्बन का कंपाउंड था, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, इसलिए हमारे पास पायरुवेट टोटल 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड आएंगे। और यहाँ पर एक ATP, पेप से हम पायरुवेट बनाते हैं तो यहाँ हमें एक ATP मिलता है। तो यहाँ टोटल हम कितना ATP हमें मिलता है, देखिए यहाँ 2 हम ATP यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं, तो यहाँ हम एक ATP यूज कर रहे हैं। फिर हम एक ATP यूज कर रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट बना रहे हैं, तो यहाँ हम 5 से ऊपर के स्टेप में 2 ATP यूज कर रहे हैं। 5 से नीचे के स्टेप में देखिए जो छठा स्टेप है वहाँ हमें ATP तो नहीं मिल रहा, लेकिन 2 NADH मिल रहा है। और ये NADH आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके ये एक NADH 3 ATP का मॉलिक्यूल देगा। तो ये ग्लाइकोलिसिस के लिए ये बिल्कुल यूजलेस है, NADH इसका कोई काम नहीं है।
फिर हमको एटीपी मिलता है 1,3-bis फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड से हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक, यहाँ हम 7वें स्टेप में एक फॉस्फेट को उड़ा रहे हैं, तो वहीं एक उस फॉस्फेट से हम एक एटीपी बना लेंगे। यहाँ हमको एक एटीपी मिल रहा है। और यहाँ पेप जो 9वां स्टेप है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब हम पायरुवेट बना रहे हैं तो यहाँ एक एटीपी मिल रहा है। तो टोटल हमको 2 एटीपी मिल रहे हैं।